चिड़िया ने ज्वेलरी की दुकान खोल रखी थी। जंगल की सारी पक्षी लड़कियां डुगडुगी की दुकान से ज्वेलरी खरीदा करती थी। डुगडुगी चिड़िया अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से किया करती थी और दूसरी तरफ डुगडुगी की दुकान के साथ ही कालू ने पटाखों और रंगों की दुकान खोल रखी थी। कालू अपनी मर्जी से दुकान खोला करता था और वो अपना सामान बहुत महंगा बेचा करता था, जिसकी वजह से बहुत कम पक्षी ही उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आते थे। आइए आइए, अपनी पसंद की ज्वेलरी कम कीमत पर ले जाइए। सेल लगी है जी, सेल। आओ आओ टोटो, क्या तुम आज कुछ नहीं खरीदोगी? आज मैं ज्वेलरी में काफी नई चीजें लेकर आई हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। डुगडुगी, मुझे ये रिंग बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा करो कि ये रिंग मुझे पैक करके दे दो। इसके पैसे मैं आपको 2 दिन तक दूंगी। चीकू के अब्बा की सैलरी आएगी तो तुरंत दे जाऊंगी आपको। हाँ, ले जाओ टोटो, जब तुम्हारा दिल करे तुम तब पैसे दे देना। टोटो वो रिंग लेकर चली जाती है। कालू, ओ कालू, देख जरा, टुकटुकी की दुकान पर हर वक्त पक्षियों का आना जाना लगा रहता है और एक तुम हो कि तुम्हारी शॉप के पास से भी कोई गुजर कर राजी नहीं है। अच्छा किया आज मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए आ गई। तुम तो रोज ही ऐसे बैठे रहते होगे ना? नीलो, तुम क्या भाषण देने लग गई हो? चुप करके ना घर जा और भोजन बना मेरे लिए। आई बड़ी मुझे सिखाती है कि दुकान कैसे चलाते हैं। ओ कालू, ये दुकान तेरे पिता की नहीं है, ये तो मेरे भाई का धन्यवाद है कि तुम्हें ये दुकान बनाकर दी, वरना तुम जैसे काले कुलूटे को कोई पूछता भी नहीं है। ये मेरे भाइयों की खून पसीने की बनाई हुई दुकान है। जैसे तैसे करके इसको चलाओ और कुछ डुगडुगी से ही सीख लो। जबान तो तुम्हारी चले जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारे भाई ने ये नहीं सिखाया कि पति से बात कैसे करते हैं? मेरे कहे का कोई असर नहीं है तुझे। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अगर आज तुम पैसे ना लेकर आए तो मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी, गंदे चोंच वाला कौवा। ये कहकर नीलो वहाँ से चली जाती है। तो थोड़े समय बाद टोकन कालू की दुकान पर पटाखे लेने आता है। टोकन, तू फिर आ गया है। पहले भी तो रंग ले गया था और पैसे भी बहुत कम दिए थे तूने। अरे कालू, मुझे सांस तो लेने दे यार, तुम तो शुरू ही हो गए हो। अच्छा, मुझे पटाखे तो दे दो यार, मेरी दीदी की शादी है ना, इसलिए यार मैं तुमसे पटाखे लेने के लिए आ गया। पटाखे तो ले जाओ, लेकिन एक आना भी कम नहीं करूंगा और उधार तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा टोकन। तुम जैसे पक्षियों को मैं खूब जानता हूँ, कैसे मस्का लगाकर माल ले उड़ते हैं। अब कालू यार, तू क्या चीज है, तुझे तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। इज्जत तुम्हारी नीलों से होती है और जो सामान लेने आता है अपना गुस्सा तुम उस पे उतार देते हो। जा रहा हूँ, कंजूसी की भी कोई हद होती है। मैं आइंदा तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। ओ, जा जा यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी तू। आइंदा मैं तुम्हारी दुकान पर आना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करूंगा। टोकन कालू से नाराज होकर चला जाता है। आज तो दिन ही बहुत बुरा था। पहले नीलू ने आकर मेरी इज्जत की और अब टोकन आ गया और एक इस डुगडुगी ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे डुगडुगी से जान छुड़वानी ही पड़ेगी। ऐसा करता हूँ कि नीलो के साथ मिलकर कोई प्लान करता हूँ और अगर नीलो प्लान के लिए ना माने तो इसे अपने पास से कुछ सुना दूंगा। उस डुगडुगी से तो जान छूटे मेरी। कालू
नीलो से बात करने के लिए घर चला जाता है। अरे कालू, मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हारी टांग तो दुकान पर टिकने का नाम ही नहीं लेती। नीलो, तुम लड़ती रहती हो मुझसे। कभी तो मेरी बात सुन लिया कर। चला जाऊंगा दुकान पर। शांति से मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारे भले के लिए ही लड़ती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? आज डुगडुगी ने मुझसे बहुत लड़ाई की है और मुझे बहुत बुरा भला कहा है। कहने लगी, तुम तो कोई काम ही नहीं करते और मैं तो दिन रात मेहनत करती हूँ। इसने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। हाय, उस नीचने की इतनी हिम्मत, मेरे पति को बातें सुनाए। इस कलमुही के तो दांत न तोड़ दूं मैं। मुझे पूरी आशा है अब तो नीलो प्लान के लिए मान ही जाएगी। कालू, तुम क्या सोच रहे हो? बस नीलो, मैं इस डुगडुगी से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। नीलो, क्यों ना हम इस डुगडुगी की दुकान को ही जला दें। ऐसा करने से डुगडुगी की सारी शौकी खत्म हो जाएगी। शाबाश कालू, तुमने कह तो दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करना। डुगडुगी ने तुम्हें बातें सुनाई, वो बात अलहदा है, लेकिन जो तुमने दुकान जलाने वाली बात की है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम डुगडुगी की दुकान जलाओगे, तो तुम उल्टा अपना ही नुकसान करोगे। अच्छा नीलो, तुमसे बात करके अपना वक्त ही जाया किया मैंने। जा रहा हूँ। कालू दुकान पर चला जाता है। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इस नीलो से तो बात करना ही फजूल थी। अगले दिन कालू डुगडुगी चिड़िया के आने से पहले ही उसकी दुकान पर चला जाता है और उसकी दुकान को आग लगा देता है। अब आएगा मजा इस डुगडुगी को। अच्छा, अब मैं तुरंत अपनी दुकान में चला जाता हूँ। कालू अपनी दुकान में जाकर बैठ जाता है। कालू की दुकान में पटाखे होने के कारण तुरंत आग लग जाती है और कालू भी इस आग में जल जाता है। तो थोड़े समय बाद डुगडुगी चिड़िया और नीलो दुकान पर आती हैं। हाय, अब मैं कहाँ जाऊंगी? डुगडुगी, मैंने इसको रोका भी था, लेकिन कालू बाज नहीं आया। इस तरह कालू डुगडुगी का नुकसान करने के चक्कर में अपने जान से ही हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए।